हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आपके सम्मुख एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद से हमारे गांव आज़ाद तो हो गए, लेकिन ना तो वहाँ पे विकास पहुँच रहा है, ना कुछ सुविधाएं मिल पा रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गांव अभी भी अधिकतर गांव ऐसे हैं जो सुविधा रहित हैं, जहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां पे जानकारी के अभाव में लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। मैं उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ, क्योंकि घरौनी को लेकर अभी तक कोई वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब जो है उसको लीगल स्टेटस दे दिया गया है। फाइनली सरकार ने घरौनी कानून बना दिया है और अब जिस जिस के पास अपने घर की घरौनी है वह आधिकारिक दस्तावेज है। तो आप अपने घरौनी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। घरौनी का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे बैंक लोन लेने में, कोई बीमा कराना है उसमें, या आप कहीं किसी विवाद में फंसे हैं तो वहां पे भी घरौनी का यूज किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 पारित किया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने घरों के स्वामित्व अभिलेख घरौनी को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। यह विधेयक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत तैयार किया गया है। घरौनियों को वैधानिक दर्जा देता है। घरौनी ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर स्थित आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज है। यह कृषि भूमि पे जैसे खतौनी मिलती है, वैसे ही ये घर के स्वामित्व का दस्तावेज है, जिसको घरौनी कहा जा रहा है। ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक घर की विशिष्ट पहचान, स्वामी का नाम, भूखंड, रेखाचित्र और स्थानिक विवरण दर्ज किए जाते हैं। विधेयक लाने की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी जिस वजह से ये विधेयक पास करना पड़ा? अब तक घरौनी से रिलेटेड जितने दस्तावेज थे उन्हें वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, वो केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज के नाम से जाने जाते थे। अब जब ये बिल पास हो गया है और इसे कानून का दर्जा दे दिया गया है, तो इसे वैधानिक दस्तावेज भी माना जाएगा। इसे वैधानिक दस्तावेज का दर्जा भी दे दिया गया है। इसके कारण नामांतरण और संशोधन की कठिनाई जो होती थी वो कठिनाइयां नहीं होंगी। जो विवाद, घर से रिलेटेड जितने विवाद थे उनमें कमी देखने को मिलेगी। संपत्ति विवादों की अधिकता बढ़ती जा रही थी, इस वजह से ये कानून लाया गया। स्वामित्व का कोई ठोस प्रमाण पत्र नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बैंक लोन नहीं मिलता था। इन समस्याओं के समाधान हेतु इसे कानूनी आधार देना आवश्यक था। विधेयक की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ग्रामीण आबादी अभिलेख को घरौनी के रूप में परिभाषित किया गया। घरौनी की खतौनी के समान कानूनी मान्यता दी गई। विरासत, विक्रय, उत्तराधिकार से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगी वो अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। उसके लिए एक प्रक्रिया भी बताई गई है। मोबाइल नंबर, पता व अन्य विवरणों के संशोधन का प्रावधान भी किया गया है। प्रत्येक ग्राम के लिए घरौनी रजिस्टर और आबादी मानचित्र तैयार किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी जो होंगे उन्हें अभिलेख अधिकारी नामित किया गया है। कानून प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से तैयार किए गए ग्रामीण स्वामित्व अभिलेखों को वैधानिक आधार प्रदान करता है। ग्रामीण को मिलने वाली, गांव को मिलने वाले इससे आर्थिक लाभ क्या होंगे? घरौनी के आधार पर बैंक लोन इजीली मिल जाएगा। अगर आपको अपने घर की मरम्मत करवानी है या उसको नए तरीके से बनाना है या कच्चे मकान को पक्का करना है, उसके लिए आप बैंक लोन ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होगा। आवास निर्माण, मरम्मत और व्यवसायिक जरूरतों के लिए ऋण भी मिल जाएगा। बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं की सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। संपत्ति का औपचारिक आर्थिक मूल्यांकन संभव होगा। अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। पारिवारिक विवादों पर रोक लगेगी।
पारिवारिक विवाद कम हो जाएंगे पहले के मुताबिक, पारदर्शिता भी बढ़ेगी यानी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। रिकॉर्ड से रिलेटेड भी प्रोविजन बताए गए हैं। संपत्ति कर निर्धारण में सहूलियत होगी। जीआईएस आधारित ग्राम विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। पंचायत की योजना निर्माण क्षमता में वृद्धि आएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक ढांचे से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में आबादी भूमि पर बने घरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी घरौनी प्रदान करने की पहल है। होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।